ये ज्ञान का है ऋग्वेद, सामवेद उपासना का है और वो विज्ञान का है। सुबह 4:30 बजे सभी बच्चे उठते हैं। ये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महानंद संस्कृत महाविद्यालय जो कि लाक्षागृह में स्थित है। लाक्षागृह से आप पहचान गए होंगे, ये वही लाक्षागृह है जहाँ पर पांडवों से जुड़ी ही कथा है जब दुर्योधन ने उनको मारने की कोशिश की थी, और ये पूरा परिसर वही है और यहीं पर स्थित है यह महानंद संस्कृत महाविद्यालय। मेरे साथ है इस महाविद्यालय के विद्यार्थी अजय शर्मा और आदर्श त्यागी। ये दोनों इस महाविद्यालय का आज भ्रमण कराएंगे। तो जब हम जा रहे थे तब हमारा दृष्टि पड़ी महाविद्यालय के गेट पे, तो हमने सोचा कि इस महाविद्यालय को भी आपको बताया जाए। यह पूरा महाविद्यालय का परिसर है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उस ओर छात्रावास है, उसके भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर वैसे तो जो सिलेबस है वो CBSE का ही है, लेकिन मुख्य विषय संस्कृत है और संस्कृत पे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बाकी के जो हमारे सनातन संस्कृति के जो विषय हैं उन पे भी अत्यधिक यहाँ पर महत्व दिया गया है, जैसे योगा है और भी जो संस्कृति सनातन संस्कृति के पहलू हैं उनको यहाँ पर विद्यार्थी को बचपन से ही सिखाया जाता है। अजय, आप कब से आ गए थे यहाँ पे? कौन सी? 7 साल हो गए। अजय को भी यहाँ पे 7 साल हो गए हैं। अजय, आपने क्या क्या सीखा है इस विद्यालय में? यहाँ पे सिखाते हैं, अधिकतर सभी सीखते। अच्छा, सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। जो अजय के माता पिता हैं उन्होंने अजय को यहाँ पर इस विद्यालय में भेजा, क्योंकि अजय यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं मुरादनगर, और मुरादनगर से वो यहाँ पे आवासीय विद्यालय में रह रहे हैं। और विद्यालय को अंदर से भी जो क्लासेस हैं उनको देखते हैं किस तरह की व्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए। सुबह 4:30 बजे सभी बच्चे उठते हैं। 4:30 बजे उठ जाते हैं? हाँ जी, सभी 4:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसके बाद फ्रेश होने के लिए हमें छोड़ दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है कि इतने आधे घंटे में 15 मिनट में आपको आना है। उसके बाद व्यायाम होता है, सारे प्रदर्शन बल वगैरह होते हैं। सभी हो करके नहाने के लिए फिर से टाइम दे दिया जाता है, इतने समय में आपको नहाना है। नहाने के बाद फिर डेली प्रतिदिन यज्ञ होता है यहाँ पे, हवन। उसके बाद नाश्ता। सभी बच्चे एक साथ करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाद में करे कोई नहीं, सभी एक साथ नियम के साथ, सभी नियम में सारे बच्चे एक साथ जी, सभी नियम में। और उसके बाद नाश्ते के बाद विद्यालय लगता है 8 बजे से 12:30 बजे तक। 8 से 12 का टाइम जी। उसके बाद खाना दोपहर में। उसके बाद 1-1:30 बजे तक सभी खाना वगैरह समाप्त हो जाता है। उसके बाद रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं कि आराम कर लीजिए। 3 बजे तक आराम करते हैं सभी बच्चे। फिर 3 से 5 तक फिर वो चलता है, एक तरह से आप कह सकते हैं स्वाध्याय, ट्यूशन। अच्छा, स्वाध्याय जिसको ट्यूशन कहते हैं जी। मतलब जो बच्चों को कार्य मिला है विद्यालय में, याद का, लिखाई का, सभी उसमें करना है। सभी को 5 बजे तक वो उस कर लेते हैं। फिर 1 घंटा खेलने का दे दिया जाता है कि अब खेल सकते हो आप। खेलने के बाद फिर घंटे लगती है संध्या की। अच्छा। संध्या सुबह, मतलब जो संध्या कहते हैं, हाँ, शाम को और सुबह को दोनों समय संध्या होती है। जो एक बार दिन ढलता है और दिन दूसरा आता है, रात आती है, ऐसे उस समय को संध्या कहते हैं। सुबह शाम दोनों समय संध्या होती है। उसके बाद फिर भोजन शाम के भोजन के बाद भ्रमण होता है, घूमने का दूध बढ़ता है सभी को। दूध सुबह शाम बढ़ता है। अच्छा, दूध सुबह शाम मिलता है? हाँ जी। खुद यहाँ की गौशाला है, यहाँ पे खुद की गुरुकुल की गौशाला है, शुद्ध एकदम दूध मिलता है। अच्छा, गौशाला का ही दूध यहाँ पे हाँ जी मिल रहा है बच्चों को। दोनों समय दूध मिलता है। उसके बाद मतलब गर्मियों में तो नहीं चलती, ठंडों में पढ़ाई चलती है रात को भी। गर्मियों में नहीं चलती, गर्मियों में सब सो जाते हैं 9 बजे तक। सोने का समय 9 बजे? 9 बजे सब सो जाते हैं। उसके बाद 4:30 बजे फिर प्रतिदिन यही दिनचर्या चलती है। तो बहुत ही अनुशासित यहाँ के विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थियों से हमारी यहाँ बात हुई है, सभी एक अनुशासन में हमको दिखाई दिए हैं। वो मलखन भी देख लेते हैं, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। आइए, के ऊपर चढ़ते हैं कैंची मार के, ऐसे नहीं कि जैसे सभी चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं। इसके अलग प्रकार से चढ़ना होता है कैंची मार के। अच्छा, इस पे चढ़ने का एक अलग तरीका? हाँ जी। और इसकी सिखाया जाता है? हाँ जी। इसके ऊपर आसन होते हैं, जो आसन धरती पे होते हैं ना, जमीन पे, वही आसन इसके ऊपर होते हैं। तो बेसिक कैसे स्टार्ट होती है एक्सरसाइज? बेसिक कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेसिक तो वही आसनों से स्टार्ट होता है, योगासनों से। और ध्यान के लिए कितना समय रहता है? ध्यान कितना? 20 मिनट ध्यान के लिए। तो ध्यान में प्राणायाम और सब कुछ आ जाता है। प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति, अच्छा, अनुलोम विलोम सभी।
सारी चीज़ें आ जाती है। अपने एक आसन कर लिया, आप अभ्यास नहीं करोगे तो 15 दिन बाद नहीं होगा वो। 15 दिन बाद फिर वो स्थिति आ जाएगी हाँ कि जी। किया ही नहीं है, मतलब निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अभी चतुर्वेद यज्ञ जो है एक, हाँ। होली से 8 दिन पहले हर वर्ष होता है। 4 वेदों का यज्ञ चलता है गुरुकुल में। अच्छा अच्छा, हाँ होली जी। के आसपास चलता है। होली से 8 दिन पहले होता है वो। हाँ। तो दसियों हजारों संख्या में आते हैं यहाँ पे लोग, वो इससे मतलब ऐसे ऊपर ही। तो जो बच्चे प्रदर्शन करते हैं ये सभी होता है, लाठी भाला फरसा मलखम मुगरी बल प्रदर्शन सभी कुछ होता है। तो जब यहाँ पे सब बैठते हैं, अच्छा अच्छा, यहीं से बैठ के देखते हैं। तो आम दर्शक जो रहते हैं यहाँ पर रहते हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे करते हैं फील्ड में। वो दिनचर्या तो यही सेम ऐसी रखनी पड़ती है, क्योंकि घर वालों को भी तो लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चा कुछ सीखा है। 1-2 दिन में मतलब अगर थोड़ा लेट उठ जाए तो वो भी कहने लगते हैं हाँ। कि भाई तू अपनी दिनचर्या भूल रहा है। हाँ। फिर उसमें आना पड़ता है। घर पे भी योगासन करते हैं, बहुत से बच्चे आ जाते हैं करने, तो उनको भी सिखा देते हैं। देखिए ये रियल जिसको कह सकें सनातन संस्कृति के योद्धा हैं ये रियल। मतलब यहाँ पे तो जो शिक्षा ले रहे हैं, जब ये छुट्टियों में जाते हैं घर पे या त्योहारों में जाते हैं, वहाँ पर भी योग और इसकी जो आस पड़ोसियों को शिक्षा देते रहते हैं। जिसको कह सकते हैं सर्वांगीण विकास जो करे वही सही मायनों में शिक्षा है, और यहाँ पे उसका स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। महानंद जी जो थे ना, वो श्रृंग ऋषि जी के शिष्य थे, और श्रृंग ऋषि जो थे वो थे ब्रह्मा जी के शिष्य। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, श्रृंग ऋषि तो। हाँ, वो उन जो थे श्रृंग ऋषि जी महाराज, उनसे कोई त्रुटि हो गई थी। उनको श्राप मिला था कि आपको कलयुग में पुनः जन्म लेना होगा। तो जब से उन्होंने वो यहाँ पे आ गए, यहाँ रहने लगे, फिर इसकी स्थापना हुई, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम महानंद रखा। अच्छा, कौन सी कक्षा हुई? कक्षा 12 उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड। अच्छा, कक्षा 12 है। अच्छा, और ये जो श्लोक है इसके, ये क्या श्लोक है? इसके बारे में थोड़ा सा। नास्ति बुद्धिमताम शत्रु, इसका अर्थ है जी जिसके पास बुद्धि है उसका कोई शत्रु नहीं है। अच्छा, जिसके पास बुद्धि है उसका कोई शत्रु नहीं है। विद्या परम बलम, विद्या बहुत बड़ा बल है। देखिए बहुत सुंदर ये विद्यार्थी हैं, और ये सभी विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं, और संस्कृत का इनको अद्भुत ज्ञान है। हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं, 4 है। एक साल है 5 हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, ऐसा इसलिए है, ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा वेद है, अच्छा। तो उसको 2 भागों में बांट दिया है, ऋग्वेद पूर्वार्ध, ऋग्वेद उत्तरार्ध। ये ऋग्वेद उत्तरार्ध की है, ये यजुर्वेद है, सामवेद, और उस बड़े वाले अथर्ववेद की है। ये समाधि है उनकी पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मश्री जी महाराज की। चतुर्वेद पारायण महायज्ञ। चतुर्वेद पारायण महायज्ञ। अच्छा, यजुर्वेद से पढ़ना सीखते हैं। हाँ जी, यजुर्वेद आपने पढ़ना सीख गया तो चारों वेद आप पढ़ सकते हैं। सभी के नीचे इनका वो लिखा है, ये कर्म का है, ये ज्ञान का है ऋग्वेद, सामवेद उपासना का है, और वो उसका है विज्ञान का है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद विज्ञान का है। अच्छा, तो इनके यजुर्वेद में क्या आसन कर्म में जो आप सीखते हैं? जो मतलब इनके जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत में हैं, पर आप उनका अर्थ पढ़ोगे ना तो पूरी दुनिया का सारा ज्ञान मिल जाएगा वेदों में। वेदों में सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। जी। 6वीं क्लास से क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? संस्कृत में संस्कृत में मतलब पुस्तकें होती हैं इनकी अलग विद्यालय की। रघुवंश हो गया, नीति संग्रह हो गया, ये सब है। यूपी बोर्ड टाइप है, बस ये 2-3 पुस्तकें अपनी लग जाती हैं। अच्छा, कोर्स में शायद मैंने सुना है कि संस्कृत महाविद्यालय में ये शिवाजी महाराज की जीवनी भी है, नहीं? हाँ जी, शिवराज विजय अथर्ववेद पूरा विज्ञान के बारे में जी। अच्छा, तो ये दिशा भी काफी बड़ी है। हाँ जी, और कितनी गहरी भी है बहुत। ये थोड़े आप अंदर चले जाओगे, कितनी गहरी है? इतनी गहरी है। इसमें एक तरफ एक दिशा में 4 बैठते हैं। 4 बैठ जाते हैं। हाँ जी, और इधर यजमान बैठते हैं, हाँ। उधर ऊपर वो ब्रह्मा ब्रह्मा उद्गात आचार्य आचार्य बैठते हैं, और यहाँ पे सब होतागण बैठते हैं इधर तीनों दिशाओं। आप लोग कैसा लगता है यहाँ पे इस वातावरण में पढ़कर? कैसा आनंद आता है? ये बहुत शांत वातावरण है। पूरा शांत वातावरण। इस तरह का विद्यालय शहरों में तो मिलने से रहा। बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। विद्यालय क्या मतलब, जैसे अगर यहाँ पे आप एकांत में बैठ के पढ़ोगे ना, मन बहुत अच्छा मन लगता है। ये हवा हो, एकाग्र होके हाँ जी, जो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्था है। पहले हमारे गुरुजी बताते हैं, अभी गाँवों में जो सभी घरों की छत होती ना ऐसी होती थी, क्योंकि पहले प्राचीन समय में सभी यज्ञ करते थे। अब आप कहीं भी जाकर देख लेना, सभी की सफ़ेद या फिर जो भी उन्होंने ड्राइंग वगैरह। देखिए अजय ने कितनी बढ़िया बात कही है कि पहले के जितने भी घर रहते थे, ये तो हमारे ध्यान में भी नहीं आ रही है कि जितने भी घर रहते थे सबके छतें काली ही मिलती थी, क्योंकि यज्ञ हुआ करते थे। और आज की जो जिसको आधुनिक जीवन शैली है उसमें सब लोग यज्ञ छोड़ चुके हैं। और आपको ध्यान हो तो एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और वहाँ पर 2 व्यक्ति जो क्षेत्र में जीवित थे, पति पत्नी, वह बच गए थे जीवित,
और वो केवल जब उनको लगी कि ये जो गैस का यहाँ पे वातावरण बन रहा है और घुटन हो रही है, तो उन्होंने रात को ही यज्ञ शुरू कर दिया था। इस घटना को पूरी आप गूगल कर सकते हैं। यज्ञ करने से ही वो 2 व्यक्ति बच गए थे, पति पत्नी थे दोनों, और रात को ही उन्होंने यह यज्ञ शुरू कर दिया और लगभग 24 घंटे तक वो यज्ञ ही करते रहे थे, तो उनका जीवन बचा। तो ऐसी यज्ञ की महिमा है। अजय, ये जो खाने पीने में क्या ध्यान रखा जाता है? जो सात्विक भोजन जो विद्यार्थी को दिया जाता है उसमें क्या क्या विशेष रहता है, जिसको कहते हैं ना सात्विक भोजन, क्या होता है एक्चुअली? गर्म मैं आपको बताता हूँ, सर्दकालीन और ग्रीष्मकालीन का अलग अलग भोजन होता है। अच्छा, दोनों का अलग अलग भोजन होता है? गर्मियों में 3 समय भोजन मिलता है और ठंडों में 2 समय, क्योंकि दिन छोटा होता है उस समय। गर्मियों में सुबह नाश्ते में चने, एक दिन दलिया और दूध मतलब दोनों दिन मिलता है रोज ही, मान लो शाम को दूध मिलता है। और फिर दोपहर में गर्मी में भोजन मिलता है दाल चावल रोटी। अच्छा। शाम को सब्जी रोटी, कभी कभी छाए वगैरह या कुछ अचार वगैरह, मूली वगैरह बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, और ठंडों में सुबह रोटी मिल जाएगी, दाल रोटी, और शाम को भी खाना। तो ये सारा जो सात्विक भोजन है बिना लहसुन प्याज का? बिना लहसुन नहीं, मिर्च नहीं, यहाँ तक लाल मिर्च नहीं है, हरी मिर्च केवल। लाल मिर्च नहीं है, बिल्कुल लाल मिर्च, प्याज भी नहीं। पूर्ण रूप से वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है और बच्चों को परोसा जाता है उसी तरीके से, उन्हीं भोजन मंत्रों के द्वारा। और ये जो पूरा वातावरण है उसी वातावरण के हिसाब से एक सात्विक भोजन बच्चों को यहाँ पे दिया जा रहा है, और बिना मिर्च का, जिसमें मिर्च भी ये लोग हरी मिर्च का यहाँ पर प्रयोग करते हैं भोजन। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान्। ओम शांति शांति शांति। अजय और आदर्श का बहुत बहुत धन्यवाद है